एक घने जंगल में एक गिद्ध रहता था जो भोलेनाथ का भक्त था। हालांकि वह पूजा की विधि विधान से परिचित नहीं था। वह बस इतना समझता था कि भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए, जैसे अन्य भक्त करते हैं। हर दिन जब वह भोजन प्राप्त करता तो उसमें से पहला अंश अपनी चोंच में दबाकर उड़ता और पास के शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर छोड़ देता। लेकिन मंदिर में मौजूद लोग यह देखकर क्रोधित हो जाते। वे उसे अपशकुन मानते, पत्थर मारकर भगाने की कोशिश करते। गिद्ध यह सब देखकर दुखी हो जाता और मन ही मन भोलेनाथ को पुकारता, हे महादेव, मैं तो बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मेरे पास फूल और फल नहीं है, इसलिए मैं वही अर्पित करता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध होता है। लेकिन मनुष्य मुझे अपवित्र मानते हैं और मुझ पर हमला करते हैं। क्या सिर्फ इंसानों को ही आपकी पूजा करने का अधिकार है? क्या हम पक्षी आपकी भक्ति नहीं कर सकते? महादेव अपने भक्त की पीड़ा देख रहे थे। वे एक साधु का रूप धारण कर गिद्ध के पास आए और पूछा, गिद्धराज, तुम इतने दुखी क्यों हो? गिद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, लेकिन मुझे पूजा का सही तरीका नहीं आता। लोग मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास केवल वही होता है जो मैं स्वयं जुटाता हूँ। मैं अपनी श्रद्धा से उसमें से पहला अंश भगवान को समर्पित करता हूँ, लेकिन लोग इसे अपवित्र मानते हैं और मुझे मारने दौड़ते हैं। साधु रूपी महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी नियम या बंधन की। सच्ची भक्ति हृदय से की जाती है। गिद्ध ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये लोग मेरी भक्ति को गलत क्यों समझते हैं? महादेव बोले, इस संसार में कई लोग अपनी भक्ति को सही और दूसरों की भक्ति को गलत मानते हैं। कुछ स्वार्थवश पूजा करते हैं तो कुछ सच्चे मन से। गिद्ध ने फिर पूछा, तो फिर इंसान आपको इतनी सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? महादेव ने समझाया, हर व्यक्ति की भक्ति करने की विधि अलग होती है। कुछ लोग दिल से भक्ति करते हैं तो कुछ केवल दिखावे के लिए। सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें प्रेम और समर्पण हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भक्ति हृदय की भावना से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।